हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक है, चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए इसके शुरू करते हैं और देखते हैं इफेक्टिव लिसनिंग होता क्या है। इफेक्टिव लिसनिंग इज द प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग meaning from and responding to spoken or non-verbal message. Unlike passive hearing, effective listening requires full attention, comprehension and feedback to ensure proper understanding between the speaker and the listener. जब हमने यूनिट 1 में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि सेंडर से रिसीवर तक का जो प्रोसेस होता है वो तब कंप्लीट होता है जब फीडबैक हुआ। ये तो पढ़ा था। बिना फीडबैक के प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कभी पूरा नहीं होगा। तो यही है, फीडबैक का मतलब ये होता है कि हाँ, रिसीवर ने जो भी स्पीकर है उसे सुना, समझा और उसी तरीके से समझा जिस तरीके से स्पीकर चाहता था। ठीक है, तो ये एक इफेक्टिव लिसनिंग बोली जाती है। ठीक है, इट इज अ की कम्युनिकेशन स्किल इन पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, enabling better relationships, learning and decision making. अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। एक्टिव एंगेजमेंट, non-verbal cues, use body language like nodding, eye contact and facial expression. Avoiding interruption, does not interrupt the speaker unnecessarily. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन, provides feedback and ask questions to clarify meaning. Empathy, attempt to understand the speaker's perspective and emotion. Concentration, maintain focus and avoid distraction. Open-mindedness, listens without jumping to conclusions or judging. Retention, able to remember and recall important points from the conversation. ये कुछ फीचर्स होते हैं, अगर एग्जाम में ये आए आप ये फीचर्स इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। देन वी हैव इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लीड्स टू बेटर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ आइडियाज एंड इंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, प्रमोट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप, reduce miscommunication, avoid error due to misunderstanding, improves problem solving, helps gather complete information for making decision. Then we have boost productivity, supports learning and encourage openness, make other feels heard, valued, fostering open communication. ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंस समझ आई। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है हमारा बेटर कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड वी हैव improved interpersonal relationships. Third, we have increased efficiency at work. Then we have conflict resolution, enhanced leadership quality, greater retention of information. Then last, we have encouraged mutual respect. अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ऑफ इनइफेक्टिव और एक्सेसिव लिसनिंग। ठीक है, पहला है टाइम कंज्यूमिंग। एक्टिव लिसनिंग में टेक मोर टाइम इन फास्ट बेस्ड एनवायरमेंट्स। मेंटल फटीग क्या होता है? रिक्वायर्स मेंटल एफर्ट्स व्हिच कैन बी एग्जॉस्टिंग ओवर लॉन्ग टाइम्स। ठीक है, थर्ड क्या है? ओवरलोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लिसनिंग टू मच विदाउट filtering can lead to confusion, misinterpretation despite listening. Even with a good listening, tone or context can lead to misunderstanding. Vulnerability, being empathic and open might make a listener emotionally affected in sensitive situation. ठीक है, यहां तक समझ आया आपको कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए हम आज का ये अपना टॉपिक समाप्त करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि इफेक्टिव लिसनिंग इज एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल दैट इन्वॉल्व्स एक्टिव पेइंग अटेंशन, understanding and responding to both verbal and non-verbal message. Unlike
Passive hearing, it requires focus, empathy and the ability to provide feedback and clarification. ठीक है, इसके कुछ की फीचर्स हमने पढ़े जो कि था एक्टिव एंगेजमेंट, कंसंट्रेशन, एम्पैथी, नॉन वर्बल क्यूज, ओपन माइंडनेस, और हमने ये भी देखा कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, रिड्यूसिंग मिसकम्युनिकेशन, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स. फिर हमने क्या पढ़ा कि इफेक्टिव लिसनिंग also supports better learning, decision making and conflict resolution. While it offers many advantages such as improved communication, strong relationships and greater efficiency, it can be time consuming and mentally exhausting in some situations. Additionally, if not balanced properly, it may lead to information overload or emotional vulnerability. Despite these challenges, the benefits of effective learning are far than its drawbacks. ठीक है, making it a vital component of a successful communication. आई होप कि आपको समझ आया हो. अच्छा, ये वाला टॉपिक ना वैसे इतना पूछा नहीं जाता, पर हाँ इंक्लूड करना जरूरी था क्योंकि ये आपके सिलेबस में था. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन. So that's all in today's lecture. Thank you. And if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.